संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विद्या वह है जो हमारे सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञानताओं, प्रतियोगिताओं और भ्रमों से मुक्ति दिलाती है। विद्या का उद्देश्य है एक ऐसी दृष्टि देना जिससे मनुष्य अपने सत्य को पहचान सके। विद्या सत्य से परिचय करवाती है। विद्या के विषय में ये उद्घोषणा कौन कर रहा है? क्या विद्या की ये परिभाषा हमें विज्ञान के उस उद्देश्य की ओर लेकर नहीं जाती? विज्ञान भी तो सत्य को खोजने, उसे प्रमाणित करने और उसे स्वीकार करने का आग्रह करता है। नमस्कार। विज्ञान की भांति सत्य की खोज करने और उस परम सत्य को जानने का प्रयास सदैव ही हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। ऐसे ही महान आत्मज्ञानी जिन्हें अभी आपने देखा, वे हैं अष्टावक्र। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं इसी प्रश्न के साथ कि अष्टावक्र को ये नाम क्यों और कैसे मिला। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चौव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चौव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम। मुझे आपका मंत्र स्मरण हो गया है, परंतु प्रतीत होता है कि इसका उच्चारण उचित नहीं, क्योंकि इससे उत्पन्न कंपन और ऊर्जा प्रभावी नहीं है। मंत्र का दोहराव नहीं, उससे उत्पन्न कंपन और उसका ठहराव महत्वपूर्ण है। कौन है मेरी साधना में बाधा डाल रहा है और मेरे ही मंत्र पाठ पर प्रश्न उठा रहा है? स्वामी, ये स्वर तो मेरे गर्भ से आ रहा है। असंभव। यदि ये सत्य है तो गर्भ में पलने वाला बालक मन और बुद्धि से अत्यंत कुटिल और टेढ़ा है। संभव है पिताश्री कि मेरा मन टेढ़ा है, परंतु मेरा मार्ग अत्यंत सीधा है और मैं आपको वही मार्ग दिखा रहा हूं। अभी तो इस संसार में आया भी नहीं और अभी से अपने पिता को मार्ग दिखाएगा? सुन, ये मेरा वचन है, जैसे तू मन से टेढ़ा है वैसे ही अपने शरीर से 8 स्थानों से वक्रता अर्थात टेढ़ापन लेकर जन्म लेगा। महाभारत के वन पर्व में कुछ इसी प्रकार की कथा प्रस्तुत है, जो अति शोक्तिपूर्ण लगती है। एक पिता द्वारा इस प्रकार का श्राप दिया जाना संभव नहीं लगता।
संभवतः जन्म के समय सुजाता और आचार्य काहोद के पुत्र का शरीर 8 स्थानों से वक्र था, इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहा गया और बाद में यह कथा उनके साथ जोड़ दी गई। जहां तक गर्भ से बोलने की बात है तो कथाकार यहां यह बताना चाहता है कि अष्टावक्र बहुत ही जल्दी वेद और शास्त्रों को समझ गए। इतना जल्दी कि कहा जा सकता है कि वो गर्भ से ही सीख कर आए थे। परंतु दुख की बात यह थी कि जिन काहोद को अष्टावक्र की शारीरिक स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वे अष्टावक्र के जन्म तक जीवित नहीं थे। अब प्रश्न है कि क्यों? इसका उत्तर अष्टावक्र भी जानना चाहते थे। माता, माता, क्या है पुत्र? मेरे पिता कौन है? वो कहाँ हैं? माता बताइए ना। कैसा प्रश्न है पुत्र? क्या तुम नहीं जानते कि महर्षि उद्दालक ही तुम्हारे पिता हैं? माता, मैं अब बालक नहीं जो पिता और नाना में अंतर ना समझे। महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं, वो मेरे नाना हैं। तुम्हें किसने कहा? वही जो उनके वास्तविक पुत्र हैं, मामा श्वेत केतु ने। माता, प्रश्न ये नहीं कि मेरे पिता का सत्य मेरे समक्ष कैसे आया। प्रश्न है कि मेरे पिता का सत्य मेरे समक्ष आना चाहिए। माता, मैं यहां आपके मुख से सत्य सुनने आया हूं। मेरे पिता कौन है माता? वो कहां है? बताइए माता। आचार्य कौहाद, महर्षि उद्दालक के शिष्य आचार्य कौहाद। तब तुम मेरे गर्भ में थे। तब एक दिन तुम्हारे पिता राजा जनक की सभा में गए। वहां उन्हें आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो पराजित होते हैं तो उन्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी। और तुम्हारे पिता पराजित हो गए पुत्र। आचार्य बंदी, यह उन्होंने उचित नहीं किया माता। शास्त्र को शस्त्र की भांति उपयोग कर उन्होंने मेरे पिता की हत्या की है। क्या वे ये नहीं जानते कि शास्त्र जीवन के विकास के लिए है, जीवन का अंत करने के लिए नहीं? यहाँ अष्टावक्र शास्त्र की बात करते हुए ज्ञान और विज्ञान के उद्देश्य और उपयोग की सीमाएं तय कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। आज हम विज्ञान का जो दुरुपयोग देख रहे हैं, उस पर सर्वप्रथम प्रश्न करने वाले अष्टावक्र ही थे। परंतु एक बालक के मुख से इस प्रकार की बातें स्वीकार कर पाना एक मां के लिए अत्यंत कठिन था। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ तो छोड़ो पुत्र, तुम्हें जनक की सभा में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। अरे वे तुम्हें बालक समझकर द्वार से ही लौटा देंगे। प्रवेश भी मिलेगा माता, और शास्त्रार्थ भी होगा। माता, मैं शरीर से वृद्ध नहीं, परंतु मैं ज्ञान वृद्ध अवश्य हूं, और मैं ये सिद्ध भी करूंगा माता। परंतु पुत्र, आप चिंतित ना हो, मैं अष्टावक्र के साथ जाऊंगा।
अष्टावक्र सत्य समझते थे और उस सत्य को स्थापित करना चाहते थे, परंतु आचार्य बंदी को अपने ज्ञान का अभिमान था और उनके इस अभिमान के कारण ही अष्टावक्र के पिता को जल समाधि लेनी पड़ी। अधिकांशतः ज्ञान का यही स्वरूप दिखाई देता है। ज्ञान का अभिमान मनुष्य को अज्ञानी बना देता है और ज्ञान के इस अभिमान को तोड़ने के लिए ही अष्टावक्र जन्मे थे। परंतु जब वे राजा जनक की सभा में पहुंचे तो हमेशा की तरह उनके नवीन विचार का मजाक बनाया गया। अष्टावक्र को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग उन पर हंस पड़े। ब्राह्मण पुत्र, यहां सभी आप पर क्यों हंसे ये मैं जानता हूं, लेकिन आपके हंसने का क्या कारण है? राजन, मैं यहां आप सबकी हंसी पर हंसा हूं। इस हंसी के पीछे छिपी मूर्खता पर हंसा हूं। इस सभा के उस दृष्टि दोष पर हंसा हूं जिसके कारण आपको मेरा मात्र ये शरीर दिखाई दिया जो नश्वर है। इसके परे उपस्थित आत्मा को आप नहीं देख सके, जो सुंदर भी है और शाश्वत भी। मैंने सोचा था कि आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करूंगा, परंतु ये सभा ज्ञानियों के स्थान पर मूर्खों से भरी पड़ी है, जो केवल देह का ज्ञान रखते हैं। हमसे जो भूल हुई उसके लिए हम सभी को क्षमा कीजिए ब्राह्मण पुत्र, किंतु आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए आप अभी वयस्क नहीं हैं। उनसे शास्त्रार्थ करना कठिन है, क्योंकि उनसे शास्त्रार्थ में पराजित होने पर जल समाधि लेनी पड़ती है। और आप में एक बड़े आचार्य बनने के गुण हैं। आप स्वयं का अंत ऐसे ना करें। आप बालक समझकर अष्टावक्र को मृत्यु का भय ना दिखाएं महाराज। अष्टावक्र शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हैं। आप आचार्य बंदी को प्रस्तुत करें। कहां है आचार्य बंदी? मैं हूं आचार्य बंदी और मैं शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हूं। और हां, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ में अंक उच्चारण का अधिकार भी देता हूं। और यदि ज्ञानवृद्ध अष्टावक्र को जल समाधि की इतनी उत्सुकता है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा अवश्य होगा, अवश्य होगा। महाभारत में आचार्य बंदी और अष्टावक्र के मध्य इस शास्त्रार्थ का अद्भुत वर्णन है। ये शास्त्रार्थ भारतीय परंपरा में होने वाले उन शास्त्रार्थों की झलक प्रस्तुत करते हैं, जिनमें आचार्य अंक के साथ न केवल अंक के आसपास श्लोक रचते थे, बल्कि उन श्लोकों के माध्यम से अपने प्रश्न और उत्तर भी प्रस्तुत करते थे। ये शास्त्रार्थ बताते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को न केवल विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान था, बल्कि उस ज्ञान को त्वरित तरीके से काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करने के लिए वे सक्षम भी थे, और अष्टावक्र इसके महारथी थे। सर्वप्रथम आचार्य बंदी एक की उपमाओं के साथ अपना प्रश्न कहेंगे और अष्टावक्र दो के साथ उत्तर देंगे, और यह क्रम निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक मौन नहीं हो जाता। शास्त्रार्थ आरंभ करें। एक
विभिन्न रूपों में प्रज्वलित अग्नि एक है, समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी एक है, सभी देवताओं के स्वामी इंद्र एक और सभी पितरों के स्वामी यम भी एक ही। इसी प्रकार एकमात्र बुद्धि ही समस्त इंद्रियों की स्वामी और मार्गदर्शक है। दो इंद्र और अग्नि दो हैं, परंतु एक दूसरे के मित्र हैं। ठीक वैसे ही इंद्रियों का स्वामी एकमात्र बुद्धि नहीं, चेतना भी है, और ये दोनों एक साथ इंद्रियों के स्वामी और मार्गदर्शक हैं। इसे स्पष्ट करें ब्राह्मण पुत्र। अवश्य राजन। बुद्धि के अतिरिक्त एक और शक्ति है जो इंद्रियों पर कार्य करती है, और उसका नाम है चेतना। यही कारण है कि नींद में जब बुद्धि निष्क्रिय रहती है तो चेतना क्रियाशील रहती है, और हम नींद में आने वाले सपनों का स्मरण रख पाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो जागने के पश्चात नींद से पूर्व के जीवन से जुड़ना भी कठिन हो जाता। साधो साधो अष्टावक्र का तर्क सही है। आज हम जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसे अष्टावक्र चेतना कह रहे हैं और उसे बुद्धि का मित्र या सहायक बता रहे हैं। देखते हैं आचार्य बंदी का अगला प्रश्न क्या होगा। 3 दिव्य ज्योतियां 3 हैं, बाज पे यज्ञ में उपयोग होने वाले वेद भी 3 हैं, और कर्म से ही 3 प्रकार के प्राणी बने हैं, इसलिए कर्म सर्वोच्च है। शेष बुद्धि और चेतना कर्म के अधीन है। 4 जिस प्रकार गाय 3 पैर की हो सकती है, परंतु उसकी पूर्णता 4 पैर होने में ही है। आश्रम 4 ही पूर्ण है। दिशाओं की संख्या 1, 2, 3 जो कहें, परंतु पूर्णता 4 होने में ही है। उसी प्रकार भले ही 3 कर्म ही सर्वोच्च हों, परंतु जब आत्मा के समक्ष परमात्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है तो उन कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अति उत्तम ब्राह्मण पुत्र। 5 अग्नियां 5, यज्ञ भी 5, संसार में पवित्र नदियां भी 5 हैं। इसी प्रकार इंद्रियां भी 5 हैं, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, और ये सब अपने अपने विषय को जानने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त और कोई इंद्रिय नहीं है, और यदि कोई और है तो बताइए ब्राह्मण पुत्र। 6 साध्यस के यज्ञ की संख्या 6 है। काल चक्र की ऋतुएं 6 हैं, और कार्तिका नक्षत्र में सम्मिलित तारों की संख्या 6 ही है, और इंद्रियां भी 6 ही है। नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा के साथ छठी इंद्रिय है मन। यदि मन का आदेश ना हो तो इंद्रियां विषयों का अनुभव कैसे करेगी? मन ना हो तो स्वादिष्ट भोजन भी स्वाद नहीं देता है, क्योंकि जीभ अपने विषय से विमुख हो जाती है। साधु साधु शास्त्रार्थ निरंतर चल रहा था। अष्टावक्र के पास आचार्य बंदी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर था। कब तक चलेगा ये शास्त्रार्थ और कौन होगा विजयी?
और उस विजय के क्या अर्थ होंगे। अंततः अष्टावक्र का संदेश क्या है जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक। अभी के लिए नमस्कार। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।